Good evening to all of you guys. So welcome back on my YouTube channel. So guys, आज की वीडियो जो है रिसेंटली आपने मीडिया में तो नहीं बट कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्किंग साइट पे देखा होगा कि लद्दाख की एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है सोनू वांगचुक, जिनसे इंस्पायर्ड हो के 3 इडियट मूवी के अंदर आमिर खान ने उनका एक रोल प्ले करा था और उनको दिखाया था, उनकी पर्सनैलिटी को उन्होंने दिखाने की कोशिश करी थी। ये वो इंसान है जिसके नाम पे बहुत सारे पैटेंट हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बनाए हुए जिस पे कॉपीराइट इस इंसान का ही कॉपीराइट्स है। और एशिया की अगर बात करें तो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है रोमन मैग्सेसे से, वो इस इंसान को मिला हुआ है। अब इस इंसान ने क्या करवा देखा हुआ आपने कि पिछले 20 कुछ दिनों में 21st डे का इसने एक ओपन स्काई में ये बैठ के इंसान पूरी रात दिन भर वहीं पे रहा है इंसान। वो इसने एक काइंड ऑफ प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था और उस प्रोटेस्ट को किसी भी मीडिया चैनल ने कवर नहीं किया। और एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर रहते हुए अगर हम देखें तो इंडियन जो सोसाइटी है, जो इंडिया है हमारा एक जो कंट्री है, उसके अंदर जो 4th इम्पोर्टेंट पिलर अगर किसी को माना गया है डेमोक्रेटिक जो क्रेटिक सेटअप के अंदर, तो वो मीडिया को माना गया। मीडिया ने क्यों अपना रोल प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करा वो मुझे नहीं पता। आई थिंक आप सब लोग उसका आंसर दे सकते हो, जब आप उससे बात कर सकते हो। और अभी हमारे लोकसभा इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो शायद ये एक जो सोनू वांगचुक है शायद उसके माइंड में ये चीज़ होगी और शायद उसके चलते उसने ये प्रोटेस्ट रखा होगा। अब वो जो प्रोटेस्ट होता है उसकी कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट करूंगा अपनी इस वीडियो के अंदर कि क्यों उसने प्रोटेस्ट रखा और क्यों उसने प्रोटेस्ट किया। अगर वो उसकी डिमांड्स को पूरी नहीं किया जाएंगे तो शायद वो फिर इस पूरे प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेगा। एक्चुअली हुआ क्या था, अगस्त 2019 में हमारा आर्टिकल 370 जो एक स्पेशल स्टेटस था हमारा, उसको एब्रिगेट किया गया, उसको अबॉलिश किया गया। उसके चलते हमारे यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। अब लद्दाख वाले जो लोग हैं उनकी जो फर्स्ट डिमांड है, उन्होंने ये कहा कि भाई आप ऐसा करो कि हमको ना आप कंप्लीट स्टेटहुड का स्टेटस दे दो। और दूसरा जो उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिमांड उन लोगों ने रखी थी, उन्होंने कहा कि जो 90-70% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो प्योर पॉपुलेशन वो लद्दाख के अंदर है। तो अगर 97% अगर पॉपुलेशन जो ट्राइबल है तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को क्या करो कि आप इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो 6th शेड्यूल है आप हमें उसमें रख दो। अब 6th शेड्यूल क्या है कि वो एक आपको एक स्पेशल स्टेटस दे देता है कि वो ऐसी कोई भी स्टेट जिसके अंदर 90% से ऊपर पॉपुलेशन अगर है तो वो लोग अपनी लैंड के लिए, अपने कल्चर के लिए और अपनी वहाँ की जो भी उनकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं उनके लिए लॉज वो खुद बना सकती हैं इंडिपेंडेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ उस पर कंट्रोल नहीं होता। तीसरी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो सोनू वांगचुक जी ने रखी थी वो ये थी कि भाई लद्दाख से हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम किसी भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर रहते हुए हम जो लोग हैं वहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन चाहती है एक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। तो सेंटर के अंदर उनकी सिर्फ एक एमपी था और वो भी जो लोकसभा के अंदर उनकी सीट थी, लेकिन राज्यसभा में उनकी सीट नहीं थी। तो इन लोगों ने कहा कि भाई एटलीस्ट हमें 2 सीट्स दे दो, सेंटर के लिए एक लोकसभा के लिए दे दो और एक राज्यसभा के लिए दे दो। और 4th जो इनकी डिमांड थी वो इनकी ये थी कि जो जितने भी हमारे यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन है उसकी जॉब्स को सिक्योर किया जाए। तो उस जॉब सिक्योर करने के लिए जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज है वहाँ जो कोई पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर का जेके पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उन्होंने कहा कि लद्दाख वालों के लिए भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। और उन्होंने एक चीज़ और भी एक डिमांड रखी हुई है, वो ये रखी हुई है कि एटलीस्ट अगर आप हमें स्टेटहुड नहीं दे रहे हो, आप अगर हम लद्दाख को एक स्टेटहुड स्टेटस नहीं देते हो तो आप एटलीस्ट ये कर दो कि हमें एक विधानसभा दे दो, सो दैट कि हमारा भी जो रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे आनी चाहिए। तो जहाँ तक मुझे ये लगता है कि वो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, कोई मीडिया कवरेज नहीं थी, कोई एक जो हमारे सो कॉल्ड अगर हम लोग वो कह रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग जो अपने को ये बोलते हैं कि वो दे आर द वॉइस ऑफ पीपल, वो लोग किसी ने उनकी वॉइस को कवर नहीं किया, जब उनकी उसकी बात को सुनने की कोशिश नहीं की। तो क्यों मीडिया का यहाँ पे बहुत पैसिव रोल था वो नहीं पता, बट ये है कि बहुत जेन्युइन सी डिमांड थी जो पूरी होनी चाहिए, जिनके ऊपर बात होनी चाहिए।
और आई थिंक कि हम लोगों को भी लगता है कि यार बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, एक मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी, एटलीस्ट कोई भी प्लेटफॉर्म हो बट इस तरह से अपनी बात रखनी चाहिए। जब जो लोग इस तरह से जेन्युइन डिमांड्स लेके आते हैं उनकी बात रखनी चाहिए। तो आई होप सो कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो ज़रूर इस पे गौर करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वो जेन्युइन डिमांड हैं, तो वो बहुत जेन्युइन डिमांड हैं, तो उनकी डिमांड पे बात रख के उनको पूरा किया जा सकता है। सो गैस आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, टोटली ब्रीफली मैंने थोड़ा सा मीडिया के बारे में बात रखी और उनकी क्या जेन्युइन डिमांड्स है उनके बारे में बात रखी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और बहुत जल्दी फॉर्मल प्रोटेस्ट पे भी एक वीडियो नेक्स्ट में बनाऊंगा, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि उस पर भी एक वीडियो होनी चाहिए। सो बहुत जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल डेट स्टे ट्यून एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो वो कैसे कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं सोनू वांगचुक जी के, और देख सकते हो कितनी मिज़रेबल कंडीशन है। और आई थिंक किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी भी इंसान की इतनी बुरी हालत नहीं हो सकती। ये टोटली फ्रीज़ हो चुके हुए हैं, बट स्टिल उन्होंने अपने जो प्रोटेस्ट है उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। सो देख लीजिए आप।